सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। दीपावली बस आने में ही है। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम में। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बतलाएंगे कि धन प्राप्ति के कौन से पारंपरिक उपाय है। साथ ही लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति आप ला रहे हैं तो वह किस प्रकार की हो, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 13 अक्टूबर को कालाष्टमी है और इसी दिन होई आठ यानी अहोई अष्टमी है। इस तिथि को अरुणोदय काल में मथुरा में राधा कुंड में स्नान का महत्व है और इस दिन उपवास भी रखा जाता है। चंद्रमा का दर्शन करके रात में व्रत पूरा होता है। इस दिन चंद्रोदय का समय है रात 11:41 पर। मंगलवार 14 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है सुबह 11:54 से। जो अष्टमी तिथि को पुष्य नक्षत्र में बही खाता लाते हैं वह इस दिन लेकर आ सकते हैं। बुधवार 15 अक्टूबर को मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा दोपहर 11:59 से। गुरुवार 16 अक्टूबर को मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:41 तक। शुक्रवार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी है। परम विष्णु भक्त राजा मुचुकुंद की परम विष्णु भक्त थे राजा मुचुकुंद और उनकी पत्नी थी चंद्रभागा। इनको इस व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति शोभन, इनकी मुचुकुंद की पुत्री थी चंद्रभागा, अपने मृत पति शोभन के पुनर्जन्म के बाद इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें प्राप्त किया था। ऐश्वर्य और समृद्धि देने वाली यह एकादशी है, इसलिए इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। साथ ही इस दिन वसुबारस या गोवत्स द्वादशी भी है। इस दिन गौ और वत्स पूजन का विधान है। पुत्र रक्षा और संतान सुख के लिए इस व्रत को किया जाता है। राजा उत्तानपाद की रानी सुनीति ने इस गोवत्स द्वादशी के व्रत किया था और इसके प्रभाव से ध्रुव जैसे पुत्र को प्राप्त किया था। शुक्रवार को ही सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 1:44 से। शनिवार 18 अक्टूबर को धनतेरस है। समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर के आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरि जी इसी दिन प्रकट हुए थे, इसलिए इसे धनतेरस कहते हैं। और इसी दिन यम दीपदान भी करने का विधान है। तेरस से लेकर अमावस्या तक 3 दिन तक संध्या समय में यमराज की प्रसन्नता के लिए दीपदान किया जाता है। दक्षिण दिशा में एक दीपक और प्रज्वलित करें और इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। साथ ही साथ इस दिन गुरु अतिचार करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे रात 8:31 पर और इसी दिन प्रदोष व्रत भी है।
रविवार 19 अक्टूबर को मास शिवरात्रि है और इस दिन हस्त नक्षत्र का अमृत योग है दोपहर 5:48 के बाद। तो ये थी सप्ताह के व्रत और पर्व। आइए 2 मिनट दीपावली के विषय में आपको बतलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कोई पर्व आ जाता है कि जिसमें कोई निर्णय लेना ठीक नहीं होता, या ऐसा करिए कि दोनों ही पक्ष सही होते हैं। तो वैसी जो चीज़ है इस बार दीपावली पर आई है। दोनों ही पक्ष के अपने अपने मत है, कोई 20 का कोई 21 अक्टूबर का श्रेष्ठ बता रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों अपनी जगह सही है। इसलिए लेकिन बहुमत का जो आधार है वो लेकर के, और जहां आप रह रहे हैं वहां के हिसाब से उस पर्व को मनाना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी दिन आप मनाएं, 20 को या 21 को, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ, बिना कुतर्क किए और बड़ी ही श्रद्धा से आप लक्ष्मी जी को अगर मनाते हैं तो लक्ष्मी जी अवश्य ही आप पर प्रसन्न होगी। इसलिए बहुत ज़्यादा किंतु परंतु नहीं करते हुए महालक्ष्मी जी का पूजन आपने करना चाहिए। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले देखते हैं आने वाला सप्ताह 13 से 19 अक्टूबर 2025 को। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार धन, सम्मान, यश, कीर्ति की दिशा में चल रहे प्रयास सफल बनेंगे। पारिवारिक सुख सहयोग बढ़ रहा है। मंगलवार बुधवार अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दें। देह में दुर्बलता परेशान करेगी। भारी वाहन पर व्यय होगा। मातृपक्ष से विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। गुरुवार शुक्रवार आप नए लोगों से मिलकर बहुत खुश होंगे। यही मौका है जब आपको अपने को किस प्रकार साबित करना है वो बतलाने की जरूरत है। शनिवार की बात करते हैं तो आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ये आप बखूबी जानते ही हैं। आपकी योग्यता आपको पॉपुलर भी बना सकती है। रविवार की बात करते हैं तो महिलाओं की धर्म कर्म में आस्था बढ़ रही है। पारिवारिक जीवन आनंददायी रहेगा। धर्म, अध्यात्म आदि की ओर प्रेरित आप हो रहे हैं। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि का अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो बुद्धिमानी आपको व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी। ध्यान रहेगा परिवार की ओर, घर की ओर। घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। मंगलवार बुधवार प्रोफेशनल क्षेत्र में लोग आपसे संपर्क बढ़ा रहे हैं। नई सूचनाएं सपने साकार करेगी। चरमराई हुई स्थिति में सुधार भी इस अंतराल में आ सकता है। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो धैर्य बनाए रखें, जिससे परिस्थिति को हैंडल करना आसान हो जाएगा आपके लिए। और कम्युनिकेशन की कमी नहीं रहेगी। प्रोजेक्ट जो है थोड़े से देरी से हो सकते हैं। शनिवार सुविधाओं पर व्यय करें। हेल्थ का ध्यान दें। उद्योगों में पुरानी मशीनरी में बदलाव की तीव्र आवश्यकता है। रविवार की बात करते हैं तो अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। घर में दोस्तों को इनवाइट करेंगे। सेलिब्रेशन का प्लान बन सकता है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार धैर्यवान बने। लोगों में महत्वपूर्ण माने जाएंगे। स्वयं को मेंटेन करें। रूटीन काम होते चले जाएंगे। मंगलवार बुधवार आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर है। घनिष्ठता बढ़ रही है। गीत, नृत्य, ललित कलाओं में मन लगेगा। आशावादी आप बने रहेंगे। गुरुवार शुक्रवार जुगाड़बाजी से काम पूर्ण हो रहे हैं। सुखद अनुभूति होगी। खुशी का माहौल रहेगा। चिर प्रतीक्षित आकांक्षाओं की पूर्ति का ये समय है। शनिवार साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। उद्देश्यों की पूर्ति का समय। चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। पुरानी बकाया प्राप्ति भी हो रही है। रविवार की बात करते हैं तो उदर संबंधी पीड़ा रहेगी। अच्छे काम के लिए पैसों का इंतजाम आपको करना होगा। खर्च पर कंट्रोल करें। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार
जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जरूरत है। घरेलू झंझटों में अपने मिजाज पर काबू पाएं, अन्यथा अप्रीतिकर स्थितियां रह सकती है। मंगलवार बुधवार आपके कार्य में प्लानिंग मेहनत से जुटना होगा। जीवन के हर फेज को खूब एंजॉय करेंगे। आमदनी बढ़ाने में भी आप समर्थ होंगे। गुरुवार शुक्रवार अच्छी अंडरस्टैंडिंग से रहेगी। दूसरों की इच्छाओं पर खरे उतरेंगे। फाइनेंशियल मामले कंट्रोल में रहेंगे। फ्रेंड सर्कल में कोई सेलिब्रेशन आदि का भी प्लान बन सकता है। शनिवार आपका पार्टनर आपकी योग्यता को पहचानेगा। आप क्रिएटिविटी से भरपूर रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो वैचारिक प्रखरता बढ़ रही है। देश देशांतर से सुखद समाचार मिलेगा। धन प्राप्ति के लिए हिम्मत और शक्ति आप में रहेगी। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार व्यावसायिक क्षेत्र में यात्रा से लाभान्वित होंगे। भूमि, जमीन, जायदाद, अचल संपत्ति के बंटवारे से खुशी होगी। मंगलवार बुधवार कार्यक्षेत्र में शिथिलता रहेगी। मिथ्या निंदा का भय परेशान करेगा। किसी अघटित घटना को लेकर के मानसिक तनाव रहेगा। आकस्मिक व्यय करने पड़ेंगे। गुरुवार शुक्रवार रिलेशनशिप में सुधार हो रहा है। सच्चाई पर चलना अच्छा है। फ्रेश एनर्जेटिक फील करेंगे। हास परिहास में समय बीतेगा। शनिवार कार्य के सफलता के लिए धन श्रम अधिक रहेगा। उत्साह को बनाए रखे। प्रशंसा प्राप्ति होगी। किसी नए चेहरे से मुलाकात हो रही है। रविवार की बात करते हैं तो आप परिवार और दोस्तों के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होकर के उभरेंगे। नई भूमिका इंजॉय भी कर रहे हैं। विवादों से बचें। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं छठी राशि कन्या। कन्या राशि का अधिपति है बुध। सोमवार किसी फाइनेंशियल डील को फाइनल करना चाहते हैं तो उसे जल्दी निपटा ले। वे अपने करीबी को कोई छोटा मोटा तोहफा दे सकते हैं। मंगलवार बुधवार व्यापार व्यवसाय में अकस्मात लाभ के अवसर आएंगे। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। गुरुवार शुक्रवार चिंता उत्पन्न हो रही है। कोई गुस्सा हो तब भी बहस न करे। यात्रा में सावधानी बरते। अपनों से विवेक से कार्य करें। शनिवार की बात करते हैं तो अथॉरिटी का कोई व्यक्ति स्ट्रांग एक्शन और एटीट्यूड के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के चलते कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। रविवार की बात करते हो तो जीवन शैली में सुधार आ रहा है। लोकप्रियता बढ़ रही है और कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक करना पड़ेगा। हास परिहास में समय बीतेगा। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार काफी समय से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। घर के मामलों में किया गया इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होगा। कोई ट्रैवल ट्रिप आपको सफलता से भरपूर करेगी। मंगलवार बुधवार किसी फाइनेंशियल डील को फाइनल करना चाहते हैं तो उसे जल्दी ही निपटा ले। अपनों से कोई छोटा मोटा तोहफा भी मिल सकता है। गुरुवार शुक्रवार फिजिकली और मेंटली फिट महसूस करेंगे। प्रोफेशनल फ्रंट पर स्ट्रेस से गुजरेंगे। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट अच्छे परिणाम देगा। शनिवार की बात करते हैं तो किसी पुराने प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू होने के आसार है। समय को परिवार के मुताबिक ऑर्गेनाइज करें। परिवार के साथ समय बिताएं। रविवार प्रोफेशनल एरिया में से जुड़ी खबरें संतोषजनक नहीं होगी। आपका ईगो हर्ट हो सकता है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार की बात करते हैं तो बाजार में रुपया फंसने से अर्थ चक्र में व्यवधान आ सकता है। भावनाओं में नहीं बहें और उधार लेन देन की प्रक्रिया में सावधानी बरतें। मंगलवार बुधवार फाइनेंशियल और इमोशनल इवेंट में खास ध्यान देने की जरूरत है। प्लेजर ट्रिप एक्साइटमेंट से भरपूर रहेगी। गुरुवार शुक्रवार अजनबियों का पॉजिटिव रिस्पांस आपके कार्य को आसान करेगा। एक अच्छे मोटिवेटर का काम करना होगा। नए क्रिएटिव वेंचर पॉजिटिव ग्रोथ पहले से देंगे। शनिवार की बात करते हो तो वर्क प्लेस को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें जिससे कठिन कार्य भी पूर्ण होंगे। कोवर्कर के साथ अच्छा तालमेल बनाएं। रविवार की बात करते हैं तो पुराना प्रोजेक्ट मेहनत से ही पूरा होगा। फायदेमंद साबित होगा। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ आपका टेंशन होना चाहिए। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। धनुराशि के अधिपति है गुरु। सोमवार की बात करते हैं तो प्रोफेशनल फायदे के लिए कार्य में समय देने की जरूरत रहेगी। समय एनर्जी को प्रोफेशनल
इमेज पब्लिक रिलेशनशिप में लगाएं। मंगलवार बुधवार आलस में समय बीतेगा, भाग्य की प्रतिकूलता का अनुभव आप करेंगे, दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है, स्वविवेक से निवेश करें। गुरुवार शुक्रवार समय को ऑर्गेनाइज करना सीखे, क्रिएटिव टैलेंट पॉपुलर बनाएगा, रिस्पेक्ट दिलवाएगा, कठिन टास्क को पूरा करने का संतोष भी रहेगा। शनिवार की बात करते हैं तो श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात हो रहा है, धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त आप होंगे, मनोरंजन मस्ती और हंसी मजाक में समय गुजरेगा। रविवार की बात करते हैं तो वर्क एरिया में सेलिब्रेशन होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी रहेगी, करियर में सीनियर्स का आशीर्वाद साथ रहेगा, अतिरिक्त मेहनत से आप प्रोफेशनल दिक्कतों से बाहर निकलने में सफल होंगे। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति, सोमवार संबंधों में निकटता आएगी, किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी, बुद्धिमत्ता के अज्ञात क्षेत्रों की ओर आप आकर्षित होंगे। मंगलवार बुधवार आपको दूसरों का सपोर्ट मिलेगा, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरह के कामों में बिजी रहेंगे, क्लियर और फोकस अटेंशन रखने से काम पूरे होंगे। गुरुवार शुक्रवार अनसिक्योरिटी से बाहर आना होगा, ह्यूमर का इस्तेमाल करना होगा, अपने तक ही सीमित न रहे, अपने रूटीन को ब्रेक करें। शनिवार प्राइवेट लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, दिल के मामले में असुरक्षित महसूस करेंगे, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में देरी से निराशा हो सकती है। रविवार की बात करते तो ओपन माइंड से दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, केवल फाइनेंशियली नहीं स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी तारीफ हो रही है। पॉजिटिव सोच पैसों के मामलों में फायदेमंद रहेगी। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, आय के नए अनुबंध भी आपको मिल सकते हैं, आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा आपके लिए। मंगलवार बुधवार पड़ोसियों से अच्छी बनेगी, बिजनेस ट्रिप की उम्मीदें पूरी होगी, सही प्लानिंग से सफलता मिलेगी। गुरुवार शुक्रवार सही समय पर निर्णय लेने और इन्वेस्टमेंट करने से सफलता पाने में सफल बनेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट संतोषजनक रहेगा, सुखों में वृद्धि हो रही है। शनिवार फाइनेंशियल फायदे पाने के लिए कार्य में समय देने की जरूरत है, एनर्जी का प्रोफेशनल इमेज और पब्लिक रिलेशनशिप में आप लगाएं तो बढ़िया रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो कार्य में कोई शीघ्र निर्णय लेने के लिए आप पर दबाव भी बना सकता है, लेकिन पूरी तरह से जब आप संतुष्ट ना हो तब तक पूंजी ना लगाएं। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार आमदनी में बंधन का अनुभव आप करेंगे, कार्य और निर्णयों में शिथिलता न आने दे, प्रयत्नों के बावजूद असफलता आपको निराशा देगी। मंगलवार बुधवार संतान के द्वारा उत्तरदायित्व संभालने से मन हर्षित हो रहा है, शत्रुओं और विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। गुरुवार शुक्रवार अनायास धन प्राप्ति होगी, विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लगेगी, शत्रु भय से मुक्ति मिलेगी, यात्रा देशाटन के योग बन रहे हैं। शनिवार को अच्छे अच्छे शगुन सामने आ रहे हैं, नए लोगों से मुलाकात होगी, कोई भी पल बेकार न जाने दे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। रविवार की बात करते हैं तो कार्य की अधिकता रहेगी, जीवन साथी को प्रोत्साहन मिलेगा, संबंधों में निकटता आएगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 13 से 19 अक्टूबर 2025 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।